नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज परम पूज्य श्री बाबा नीम करौरी महाराज जी से संबंधित एक सच्ची घटना लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए सुनते हैं। फतेहगढ़ किले में तब राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर कर्नल मैकन्ना था, जो बहुत सख्त था और विशेषकर भारतीय साधुओं से बहुत चिढ़ता था। परंतु फौज के सिपाही बाबा जी के भक्त हो चले थे। बड़ी संख्या में और छिपकर उन्हें दूध फल आदि भेंट करते रहते थे। पता नहीं किस मौज में बाबा जी ने कर्नल मैकन्ना का हृदय परिवर्तन करने की मंशा बना ली और एक दिन जब वह बाहर चला गया तो आप उसके कक्ष में जाकर उसके पलंग पे जाकर लेट गए। अर्दली सिपाहियों आदि ने उन्हें बहुत रोका, पर फिर भी वे डटे रहे। जब कर्नल आया और उसने देखा कि एक अधनंगा साधु उनके बिस्तर पर आराम कर रहा है, तो वह आग बबूला हो गया और बाबा जी को अंग्रेजी और हिंदी में मिलाकर अपमानित किया। परंतु बाबा हंसते मुस्कुराते रहे। इतने अपमान के बाद भी महाराज जी को निर्विकार हंसते देख कर्नल आश्चर्यचकित रह गया। पता नहीं बाबा जी भी उस मुस्कुराहट में थे तथा उनके स्पर्श में कर्नल मैकन्ना ने क्या अनुभूति की कि तत्काल उसने अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया। उसने बाबा जी से क्षमा मांगी और उनके लिए दूध फल मंगाकर अर्पण किए। साथ में हुक्म भी दिया कि बाबा जी को किले के अंदर आने से कोई नहीं रोकेगा। फौज भी हर तरफ से उन्हें दूध फल भेंट करने लगी। इस घटना के बाद वह आजीवन तन मन से बाबा जी का भक्त हो गया। बाबा जी ने अपनी मौज में कर्नल से कह दिया था, जा तू जनरल हो जाएगा। तब मैकन्ना को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर ना मालूम कितने और अफसर थे जो जनरल बनते, परंतु बाबा जी का अमोघ वचन कैसे निरर्थक होता। द्वितीय विश्व युद्ध में वह जनरल बनकर सुदूर पूर्व की कमान संभालता हुआ जापानियों से लड़ा था। अपनी कमान संभाले जब वह अपनी फौज लेकर ट्रेन से सुदूर पूर्व जाते समय इलाहाबाद स्टेशन पर रुका, तो त्रिकालदर्शी बाबा जी भी उसी सदृश अकारण ही इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफार्म पर विराज गए और गाड़ी छूटने के कुछ ही मिनटों पूर्व मैकन्ना भी दृष्टि से इधर उधर ताकने लगा। तभी वह बाबा जी को पहचान उनके पास दौड़ा दौड़ा आ गया और बिना हिचकिचाहट के बाबा जी के चरणों में गिर गया। उसके द्वारा अपनी स्थिति बताने से पूर्व ही महाराज जी बोल उठे, जा जा तेरी गाड़ी जा रही है, जा तुझे कुछ ना होगा। बाबा जी के इस अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप उस महायुद्ध में पैमाने पर नरसंहार हुआ। इसके बावजूद भी ब्रिटिश फौज के प्रारंभ में बुरी तरह हार जाने के बाद भी मैकन्ना युद्धोपरांत सकुशल इंग्लैंड लौट गया। सकुशल लौट जनरल मैकन्ना की नियुक्ति मध्य पूर्व के युद्ध में हो गई। बाबा महाराज के अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप प्रभावित हुआ मैकन्ना भारत छोड़ने के पूर्व महाराज जी के दर्शन पुनः करना चाहता था। कर्नल टी.डी. जोशी ने बाबा महाराज के सम्मुख ही लखनऊ में मैकन्ना को बाबा जी द्वारा पुनः दर्शन देने की लीला यूँ सुनाई। जनरल मैकन्ना अपनी फौज की चुनिंदा टुकड़ी के साथ विशेष सेना गाड़ी से टूंडला स्टेशन पहुँचे। प्लेटफार्म पर बेचैन से टहलने लगे, किसी को ढूंढ रहे थे। उसका पूर्व अनुभव था कि बाबा यहीं आसपास फर्रुखाबाद, आगरा, सिकोहाबाद आदि शहरों में घूमते रहते हैं। उसकी परेशानी देख मैंने भी उससे साधारण औपचारिकता बस पूछा। भारत छोड़ने के पूर्व वह अपने गुरु बाबा नीम करौरी महाराज के दर्शन करना चाहता है। सुनकर पहले तो मैं आश्चर्य में रह गया
कि यह कैसे बाबा जी का भक्त बन गया। फिर भी वह स्टेशन में बाबा जी को बिना कोई आशा के ढूंढने लगा। तभी मैंने देखा कि वहाँ कोई लेटा है। क्या बाबा जी हैं? केवल महाराज जी की कृपा से ही मैं बेंच के पास पहुँच गया और तभी बाबा अपना मुंह उधर कर मेरी तरफ देखने लगे अपनी सम्मोहिनी लिए मुस्कुराहट के साथ। तब क्या था, इस अप्रत्याशित अभूतपूर्व दर्शन को पा इधर मैं और उधर मैकन्ना भाव विभोर हो गए। मैकन्ना ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। कहते हैं कि बाद में मैकन्ना बाबा जी को अपने साथ इंग्लैंड भी ले गया, परंतु बाबा जी वहाँ से तीसरे दिन ही भारत लौट आए। तो ये थी बाबा जी की बड़ी कृपा, अपने भक्तों का हृदय परिवर्तन। कठोर दिल वाले मैकन्ना, जो कि जनरल था और भूतपूर्व में वो कमांडिंग अफसर रहा, उसका भी हृदय परिवर्तन बाबा जी ने कर दिया। इस तरह सच्ची घटनाएं हमारे बाबा जी से संबंधित हम लोगों को सुनने को मिलती हैं, तो हम लोग भी भाव विभोर हो जाते हैं। इसी तरह की सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो नए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय बाबा नीम करोरी महाराज की जय।